क्वेश्चन नंबर 15 में हमने फाइंड करना है 15 से 26 में हमने कॉची प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। कॉची प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी जी की, जस्ट वो हमारे पास लाई करेंगे कॉची प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी हम इसको इग्नोर करेंगे, वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई नहीं करेंगी। अब आप देखें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 से 26 तक हम ये काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि इस पूरी टर्म को हमने एफ ऑफ जी में कन्वर्ट करना है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/g² माइनस 2g प्लस 2। अब देखें उसके बाद हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल रखने के बाद जी की वैल्यूज़ निकालेंगे। जी की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी माइनस 1 माइनस एओटा जी माइनस प्लस एओटा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया? इस टर्म को जब आप इस दोनों टर्म को जब आप सेपरेटली लिखेंगे और इस टर्म को आप जी की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएंगी। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया है जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी वही हमारे पास इसके अंदर लाई करेगी। जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमारे पास कंटूर के अंदर लाइन नहीं करेगी। प्रिंसिपल वैल्यू में हमने इस तरह से करना है। प्रिंसिपल वैल्यू जब आपसे बोला जाए कि डिफाइन कॉची प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आपने करना है, इट्स मीन कि आपने जी की वो वैल्यू लेनी है जो आपके पास पॉजिटिव हो। अब देखिए 1 प्लस एटा हमारे पास पॉजिटिव है, इट्स मीन कि हमने इसी का रेजिड्यू फाइंड करना है और यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करेगी। 1 माइनस एटा हम स्किप करेंगे। आप लिख दोगे कि एफ ऑफ जी है सिंपल पूल एट दिस पॉइंट एंड जी इज इक्वल टू 1 माइनस एटा इज नॉट इन कंटूर। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसका रेजिड्यू? यहाँ से आप लिख सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब आप इस तरह से इसको लिखोगे तो आप लिख दोगे 2 पाई एटा रेजिड्यू एफ ऑफ जी 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आपने जस्ट इसका रेजिड्यू फाइंड करना है। रेजिड्यू फाइंड करने के बाद आप इसको 2 पाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। अब आप देखें जितना ही ये आसान है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। यहाँ से हम इसका रेजिड्यू फाइंड करेंगे। रेजिड्यू फाइंड करने के बाद अब आप देखोगे ये हमारे पास सिंपल पूल है, तो आप सिंपल पूल का फार्मूला लगाओगे। फार्मूला लगाया हमने और ये कैंसिलेशन की, जी की जगह पर 1 प्लस एयोटा पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 1/2 एयोटा। ये आप यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 2 पाई एयोटा के साथ जब हमने पुट किया 1/2 एयोटा तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये भी सेम उसी तरह से ही है। यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस पूरी टर्म को आपने जी एफ ऑफ जी में आपने कन्वर्ट करना है। एफ ऑफ जी मीन क्या, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप जी पुट कर दें। जी पुट करने के बाद यहाँ से आप जी स्क्र प्लस 4 इसको आप इज इक्वल टू 0 रखें। डिनोमिनेटर वाली टर्म को आप 0 इक्वल रखें और उसके बाद आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी प्लस 2 आयोटा जी माइनस 2 आयोटा का स्क्र, क्योंकि यहाँ पर स्क्र है इट्स मीन इन दोनों टर्म का स्क्र। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि प्रिंसिपल वैल्यू में हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। जी इज इक्वल टू 2 आयोटा ये हमारे पास पॉजिटिव आ रही है और जी इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा ये हमारे पास नेगेटिव आ रही है। इट्स मीन कि आप इस वैल्यू को स्किप करोगे, जस्ट यही वैल्यू आप ले लोगे। तो आप क्या लिखोगे 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रेजिड्यू है पॉजिटिव वैल्यू का, हम जस्ट इसका रेजिड्यू निकालेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए रेजिड्यू एफ ऑफ जी 2 आयोटा, हमने इसको यहाँ पर इसका रेजिड्यू निकालेंगे क्योंकि पूल ऑफ ऑर्डर यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है। इट्स मीन हम पूल ऑफ ऑर्डर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। काम सारा वही है, जस्ट आपने बड़े ध्यान से इस बात को समझ लें। जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी हमने प्रिंसिपल वैल्यू में जस्ट वही लेनी पिक करनी है। इसके अलावा जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे हम उसको स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जी इक्वल टू आयोटा ये हमारे पास पॉजिटिव था तो यहाँ से मैंने जस्ट यही वैल्यू पिक कर ली। हमने इसी का रेजिड्यू फाइंड किया, पूल ऑफ ऑर्डर एन का फॉर्मूला लगाया, वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ पुट की। पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -8/32। ये हम कहाँ पर पुट करेंगे 2 पाई एटा के साथ यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह पर। यहाँ पर पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा y/16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
20 देखिएगा, ये भी सेम उसी तरह से है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर आप पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आप इस पूरी टर्म को जी में कन्वर्ट करोगे। जी में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ से डिनोमिनेटर में जी की वैल्यूज़ निकालेंगे। डिनोमिनेटर को आप 0 के इक्वल रखें। जी प्लस 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा जी माइनस 2 आयोटा का क्यूब। यहाँ पर इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब है तो आप यहाँ पर इन दोनों की पावर्स में क्यूब लिखते हैं। अब आप वो वैल्यू लेंगे जो आपके पास पॉजिटिव हो, ठीक है। अब देखें जी इज इक्वल टू ये 2 आयोटा अगर मैं वहाँ लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। ये हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ है। जी इज इक्वल टू जी माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अगर माइनस 2 आयोटा को मैं वहाँ लेके जाऊँ तो हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 2 आयोटा। इट्स मीन कि हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू आप पिक कर लेंगे। जस्ट आपने इसी का रेजिड्यू फाइंड करना है, और इसी के रेजिड्यू फाइंड करने के बाद आप इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा रेजिड्यू एफ ऑफ जी 2 आयोटा। यहाँ से पूल ऑफ ऑर्डर एन था, इट्स मीन एन के हमारे पास पावर 3 है, तो आप इसमें पूल ऑफ ऑर्डर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल लगाने के बाद आपके पास ईजिली आंसर आ जाएगा। बड़े ध्यान से सिम्प्लीफिकेशन कीजिएगा। यहाँ से देखिएगा आपके पास आंसर आएगा 12 एटा माइनस 12 एटा ओवर 4 एटा का क्यूब। यहाँ पर आपका आंसर 0 आ जाएगा इस रेजिड्यू का। इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर पुट किया हमने, इट्स मीन आपके पास पूरी टर्म 0 के इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये भी सेम उसी तरह से ही है। इंतहाई आसान से क्वेश्चन है, जितने ये आसान है उतने ही ये इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ जी में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखेंगे। जी की वैल्यूज़ निकालेंगे। जी की जो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी हमने जस्ट उसी को पिक करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -4। जब इन दोनों टर्म को जी की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर +1 एंड जी स्क्वायर +4। इट्स मीन कि आप इसको लिख सकते हो जी प्लस 2 आयोटा जी माइनस 2 आयोटा एंड जी स्क्वायर +1 को आप लिख सकते हो जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा, ठीक है। अब आपने जी की वो वैल्यूज़ लेनी है जो आपके पास पॉजिटिव हों। अब देखें जी प्लस 2 आयोटा को अगर मैं 0 के इक्वल रखूँ तो 2 आयोटा जब वहाँ 0 की तरफ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा जी इक्वल टू -2 आयोटा। ये वैल्यू हम स्किप करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। जबकि प्रिंसिपल वैल्यू में हमने क्या करना है, काशी प्रिंसिपल वैल्यू में हमने जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी हमने वही पिक करनी है। जी माइनस 2 आयोटा इस यहाँ देखें, इसको जब मैं 0 के इक्वल रखूँ तो जी माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू 2 आयोटा आ जाएगा। इट्स मीन मैं ये वैल्यू पिक कर लूँगी, यहाँ से ये वैल्यू पिक कर लूँगी। पिक करने के बाद मैं कह दूँगी कि जी इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड जी इज इक्वल टू आयोटा लाइज इन द कंटूर, और जो वैल्यू हमारी कंटूर के अंदर लाई कर रही है। और जो बाकी वैल्यूज़ होंगी हम उसको स्किप करेंगे। इन दोनों का सम लेंगे, इनके रेजिड्यू का सम, और 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से रेजिड्यू जब हम निकालेंगे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2 आयोटा, ठीक है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2 आयोटा जब आप निकालेंगे तो आपके पास ये सिंपल पूल है, तो आप सिंपल पूल का फार्मूला लगाएंगे। आंसर आ जाएगा 3/4 आयोटा, ठीक है। रेजिड्यू एफ ऑफ जी आयोटा का आंसर, ये भी हमारे पास सिंपल पूल है तो हम सिंपल पूल का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2 आयोटा। अब हम इन दोनों का सम अप करेंगे। सम अप करने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है।